प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली सीडीपी के एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास को डिटेल से करा रहे हैं, जो प्रत्येक चैप्टर से होंगे और प्रत्येक चैप्टर से जो है 25-25 क्वेश्चन होंगे जो यूपी टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 है। कितना है? लेसन है हमारा 4, भाषा एवं विचार। क्या है? भाषा एवं विचार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक भाषा में क्या कह रहा है? एक भाषा में सबसे छोटी इकाई, कैसे? सबसे छोटी इकाई का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, फोनेम्स। फोनेम्स का मतलब होता है ध्वनि चिन्ह। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि चिन्ह होती है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, भाषा कौशल में सबसे कठिन है। भाषा कौशल, भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना और लिखना। तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे कठिन, क्या पूछ रहा है? सबसे कठिन जो है कौन सा कौशल है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, लिखना। नंबर 1 पे क्या होता है? सुनना, सेकंड पे बोलना, थर्ड पे पढ़ना, फोर्थ पे आता है लिखना। तो सबसे कठिन क्या हो जाएगा? लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य लोग भाषा को केवल डॉट के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। सामान्य लोग जो है भाषा को सिर्फ किस माध्यम में पहचानते हैं? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, संप्रेषण के रूप में। किसके रूप में? संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है यानी एक दूसरे से बातचीत करना, जिसमें क्या होगा? 2 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। संप्रेषण जो किन किन रूपों में किया जा सकता है? मौखिक, लिखित, संकेत और प्रतीकात्मक। इन प्रतीकों के माध्यम से भी संप्रेषण किया जा सकता है। के रूपों में मौखिक रूप से किया जा सकता है, लिखित रूप से, सांकेतिक रूप से और प्रतीकात्मक रूप से भी जो है संप्रेषण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी? 8वीं अनुसूची डॉट भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। यानी 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषा को। क्वेश्चन नंबर 5,
जब विषय वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकेंड, व्याकरणिक वर्गीकरण। क्या कहलाता है? व्याकरणिक वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? इसमें कह रहा है कि जब छोटा बालक होता है तो उसका पहला शब्द जो है सबसे अधिक किससे संबंधित होता है? बच्चों जो है अमूर्त वस्तुओं के बारे में सीखता है पहले, मूर्त वस्तुओं के बारे में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकेंड, मूर्त वस्तुओं से। पहला सबसे अधिक क्या हो जाएगा? मूर्त वस्तुओं से संबंधित। बालक जो है मूर्त वस्तुओं को देखकर सबसे जल्दी और आसानी से सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र, क्या बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए? यानी बहुभाषी मतलब कई भाषाओं को शामिल किया जाता है, इसमें कई भाषाओं को शामिल करके किसके रूप में देखना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में। कई भाषाओं को जो है एक मिक्स करके देखना चाहिए, यानी कि जो क्लास में जो है कक्षा में कई अलग अलग क्षेत्र के बालक होते हैं, उनकी अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जो है अलग अलग होती हैं, तो उनको अवरोध के रूप में देखना चाहिए? नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है, नहीं होगा। विद्यालय जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में। चलिए आगे भी देख लेते हैं, ये सही है। क्या हो जाएगा? छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में। चुनौती नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षार्थी के लिए विद्यालय जीवन को जटिल बनाने, जटिल नहीं हो सकता, ये नेगेटिव पॉइंट है। जटिल है, चुनौती है या अवरोध रुकावट पैदा करता है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फिर क्या सही होगा? सेकेंड हो जाएगा। विद्यालय जीवन के संवर्धन के एक कैसे रूप में देखना चाहिए? बहुभाषी चरित्र को संसाधन के रूप में। किसके रूप में? संसाधन के रूप में देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक बच्चा कैट CAT शब्द को उसके घटक ध्वनिग्राम यानी AC+A+T में करने में, खंडित करने में सक्षम है। यानी इनको क्या है? इन शब्दों को अलग अलग तोड़ने में, खंड करने में क्या है? सक्षम है। वह किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा, ध्वनि जागरूकता। क्या हो जाएगा? ध्वनि जागरूकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। किसके साथ? डिवाइस के साथ पैदा होते हैं। ये किसने कहा है? ये किसका कथन है कि बच्चे जो है भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड, वाइगोत्स्की। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की। सॉरी बच्चों, ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, ये किसने बोला था? ये बोला था नोआम चोम्स्की ने। किसने बोला था?
नोम चॉम्स्की ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डॉट डॉट बच्चों की भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। नहीं का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्या है? नहीं का जो है हमें विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड, वयस्क भाषण की नकल। क्या हो जाएगा? वयस्क भाषण की नकल। क्वेश्चन नंबर 11, मेटा भाषाई जागरूकता। क्या है? मेटा भाषाई जागरूकता। क्या है? सोचने की क्षमता, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता, या भाषा के बारे में लिखने, नहीं लिखने होगा। क्या हो जाएगा? या लिखने की क्षमता, या अन्य दृश्य चिन्हों से मिल लिखने की योग्यता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड, भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। मेटा भाषाई जागरूकता जो है अपनी सामग्री के अलग अलग रूप में भाषा के बारे में सोचने एवं बोलने की क्षमता रखती है। ये क्या है? अलग अलग भाषा में। अलग 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 रूप में भाषा के बारे में सोचने एवं बोलने की अलग अलग रूप में भाषा के बारे में सोचने एवं बोलने की क्षमता है। ठीक है, ये क्या है? मेटा भाषा क्या है? अलग अलग रूप में भाषा के बारे में सोचने एवं बोलने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 12, जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है, क्या किया जाता है? समूहीकृत किया जाता है, तो इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड, व्याकरण ग्रुपिंग। क्या हो जाएगा? व्याकरण ग्रुपिंग। क्वेश्चन नंबर 13, कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? क्या है कि कोई छात्र बोलने की जो कला है वो कैसे सीखता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड, किससे सीखता है? जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। कैसे सीखता है? जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? शिक्षक जो है छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? चीजों को अलग अलग करने का गुण, सोचने का तरीका, या भावनात्मक सोच विकसित करना, या अवलोकन का गुण विकसित करना। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फोर्थ, अवलोकन का गुण विकसित करना। क्या हो जाएगा? अवलोकन का गुण विकसित करना। क्या होता है? अवलोकन के माध्यम से जो है अवलोकन के माध्यम से
शिक्षार्थी में तर्क क्षमता का विकास होता है। क्या होता है? तर्क क्षमता का विकास। तर्क क्षमता का विकास होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याकरण को समझने और सीखने की इच्छा भी जागृत होती है। क्या होता है? इधर देख लेते हैं अवलोकन के माध्यम से। और क्या होता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्याकरण को समझने और सीखने की इच्छा जागृत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? क्या कह रहा है? बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4, टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। क्या हो जाएगा? टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या करना और बाद में उसका मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 16, व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या है? व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? व्याकरण को हम किसके लिए पढ़ते हैं? शुद्धता के लिए, प्रभाव के लिए, पढ़ने लिखने की योग्यता के लिए, या संख्यात्मक कार्यों को करने? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, शुद्धता के लिए। किसके लिए हम व्याकरण पढ़ते हैं? शुद्धता के लिए। क्वेश्चन नंबर है 17, चित्र किस चीज को समझाने में सहायक होता है? चित्र जो है किस चीज को समझाने में सहायता करते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, कलाकार के कौशल को समझाने में। किसको समझाने में? कलाकार के कौशल को समझाने में। कि कलाकार जो है किस विषय को किस तरह से, एक मिनट इधर देख लेते हैं। किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है? प्रस्तुत कर रहा है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो होते हैं वो सबसे अधिक कठिनाई जो है किसमें महसूस करते हैं?
वर्कशीट के लेखन में, स्व अध्ययन में, लंबे उत्तर के प्रश्न में या पहली भाषा सीखने में। जब प्राइमरी में बच्चा जाता है तो सबसे कठिनाई किसमें महसूस करता है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, पहली भाषा सीखने में। क्या हो जाएगा? पहली भाषा सीखने में। क्वेश्चन नंबर 19, भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है। क्या भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है? क्या विचारों के बीच संबंध बनाने, लोगों और वस्तु संबंध बनाने में, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना, या इनमें से सभी? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करने में। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने में रूपों और पैटर्न पर? क्या कह रहा है? किस प्रकार का शिक्षण जो है अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने के रूपों और पैटर्न पर बल देता है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण। क्या हो जाएगा? संप्रेषणीय भाषा शिक्षण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है वह ... कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2, प्रथम भाषा। क्या कहलाती है? प्रथम भाषा। क्वेश्चन नंबर 22, भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किसके लिए? भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण तो है जो ऑप्शन में दिए, लेकिन सर्वाधिक है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, शब्दकोश और व्याकरण। क्या हो जाएगा? शब्दकोश और व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 23, एक बालक ... की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। यानी कि जो बालक है किस निश्चित आयु में जो है अपनी भाषा विकसित करता है? किसे करता है? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, 4 वर्ष में। किसमें हो जाएगा? 4 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान के अनुच्छेद ... के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राज्य भाषा है। यह जो है किस आर्टिकल में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1, 343 वन घोषित करता है। क्या करता है? 343 वन। आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। 343 वन क्या कह रहा है कि जो आधिकारिक भाषा है, क्या आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखित ही होगी। लिखित
होगी। कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 343 बंद। क्वेश्चन नंबर 25, कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को, क्या त्वरित पढ़ने को कहा जाता है? ये तुरंत पढ़ना, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, स्कैनिंग। क्या हो जाएगा? स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग जो है वाचन संबंधी एक क्या है? तकनीक। तकनीक है। ठीक है, स्कैनिंग क्या है? वाचन संबंधी एक तकनीक है जिसमें बालक विस्तृत जानकारी के स्थान पर किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए शीघ्र पढ़ता है। क्या करता है? शीघ्रता से पढ़ता है। अगला चैप्टर अगली क्लास में। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।